जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। जुम्मे का दिन है, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के काम कारोबार में जान माल में बरकतें अता फरमाए। आज जी आपको करवाते हैं प्रिंस के बच्चों का। ये हमारे प्रिंस लासानी के माशाल्लाह बच्चे हैं। 8 बच्चे इसके निकले हैं। शुरू में ये चूज़े छत पर शिफ्ट कर दिए थे क्योंकि नीचे फार्म पे स्प्रेज वगैरह का और चूने का काम हो रहा था। तो आज मैं इनको नीचे उतार के लाया हूँ क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। तो इन चूज़ों को हम नीचे ले आए हैं। उसके इनके साथ साथ हम कुछ और चूज़े भी नीचे लेके आए हैं। ये ग्रुप है वाइट बच्चों का। ये भी बचपन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर और ख़राब हो गया था और अभी तक आपको आसार नज़र आएंगे कि बचपन में इनको फ़र्क। ये चूचा अभी भी स्टिल कमज़ोर है और ये हमें वैसे किसी को दे देना है, बेचना। जो चूज़ा बीच में से क्लच में को माड़ा निकल आता है, किसी ग्रोथ कम होती है, कोई मज़ा नहीं ना आ रहा होता, तो भाई वो चूज़े हम पैसों से बेचते ही नहीं हैं। ज़ाहिर है हम वो चूज़े चुन के लोगों को देते हैं कि जिनके पैसे बनते हों। जिनके पैसे नहीं बनते भाई वो हम आगे पीछे वैसे ही बच्चों को जो है वो गली महल्ले में गिफ्ट शिफ्ट कर देते हैं कि चलो यार बच्चों का इसी बहाने शौक़ भी चलता रहेगा और शोल मेला भी हो जाएगा उनका। और चलो ये है कि ये बच्चे पैसों से देने वाले नहीं हैं। तो बाज़ दफ़ा हो जाता है कि क्लच में एक दो चूचे इस तरह के कमज़ोर या निकल आते हैं या कमज़ोर रह जाते हैं। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है। उसके बाद जनाब ये अगला ग्रुप है। ये माशाल्लाह अच्छे पाल रहे हैं, बेहतरीन पाल रहे हैं चूचे। इनमें कोई दाना कमज़ोर नहीं है, कोई पिस्ती नहीं है, ये सारे ठीक हैं। तो ये सारे बच्चे आज हमने नीचे शिफ्ट किए हैं छत से। सेक्शन सी डी में आपको बताया था ना, लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने स्प्रे किया है। तो 2 दिन गुजर चुके हैं स्प्रे किए हुए। तो 2 दिन के बाद हमने बच्चे शिफ्ट किए हैं। ये चूचे बहुत ही ख़ास हैं क्योंकि ये दोनों बच्चे जो हैं, एक मेल है एक फ़ीमेल है और ये लाल बादशाह के बच्चे हैं। और आप इस बच्चे की सिर्फ बनतर चेक करें और माशाल्लाह इसकी बनावट चेक करें, कितना मजबूत चूचा है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और अल्लाह इसे ज़िंदगी दे। ये कुछ दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा सेक्शन ए में ये बच्चे निकले थे। हमने 2 ही चूचे समाधि के नीचे, मैंने आपको बताया था लाल बादशाह के बच्चे 2 निकले। तो ये वही चूचे हैं जो आपने बिल्कुल दूसरे या तीसरे दिन देखे थे। वो व्लॉग आ रहा होगा, देख लें भी इनकी कितने दिन उम्र बनती है। मुश्किल से मेरा ख्याल है कोई 22 दिन या 23 दिन हुए होंगे, आई थिंक सो। मेरे ख्याल से इतने ही दिन हुए होंगे, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अभी जो हम इनको डाल रहे हैं भाई, इतने दिन की उम्र में मैं आपको बता देता हूँ हम इनको क्या डाल रहे हैं। मैंने जनाब इनको आज 4 नंबर फीड में ऑर्गेनिक दाना मिक्स किया। 4 नंबर फीड में जो नेशनल कंपनी की 4 नंबर ब्रॉयलर होती है, ये क्रम्स में नहीं आती, मैश में आती है। तो मुझे एक 2 दोस्तों ने बताया जी कि हम 4 नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें 14 नंबर के मुकाबले में 4 नंबर का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो मैंने इसी वजह से 4 नंबर का इस्तेमाल शुरू किया और अभी हम जो दोस्तों को दे भी रहे हैं वो भी हमने 4 नंबर देना स्टार्ट की है। और आप दोस्तों की राय लेंगे तो जिस पर कस्टमर मुतमईन हुआ 4 नंबर पे या 14 नंबर पे, क्योंकि 14 नंबर भी ब्रॉयलर फीड है, 4 नंबर भी ब्रॉयलर फीड है। 14 नंबर जो है वो प्री स्टार्टर है और 4 नंबर जो है वो ब्रॉयलर फीड है। होती दोनों ब्रॉयलर के लिए हैं, चूज़ों के लिए बस गर्मी में 15-20 दिन 25 दिन काफ़ी होती है। अभी ये देख रहे हैं इतना इतना चूचा हुआ है, तो इनमें ज़्यादातर इनके दाने में ऑर्गेनिक दाना है, ऑर्गेनिक फीड है। और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद 10 दिन तक ये चूचे मुकम्मल हमने ऑर्गेनिक फीड पे शिफ्ट कर देने हैं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जनाब अगला ग्रुप आपको दिखाते हैं। अगला ग्रुप ये रहा। इसमें जनाब ये सुल्तान की चूची एक सावी फिर रही है, ये पीछे ये खड़ी तख्ती वाली चूची। 2 चूचे शेरू के फिर रहे हैं, ये एक भाई के बोके वो देने और 2 चूचे हीरे कोडलों वाले के। दाना मेरे ख्याल से मैंने जो है वो मकदार से ज़्यादा इनको डाला, ये रज गए, पोटे छोटे इन्होंने निकाल लिए हैं और ये इन्होंने छोड़ दिए। और आज थोड़े से चूजे कन्फ्यूज़ भी हैं। जिस दिन आप इनकी जगह चेंज करते हैं उस दिन आपको चूचा नई जगह पर थोड़ा थोड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा महसूस होता है। तो आज चूचों में थोड़ा सा डर सा मुझे महसूस हो रहा है। देख रहे हैं मैं नज़दीक जा रहा हूँ तो चूचे डर डर के मूव कर रहे हैं, घबरा के आगे पीछे जा रहे हैं। तो ये जनाब 2 बच्चे हैं हमारी उस मादी के जो काली बुर में बच्चे बनाती है। और इनका जो बाप है वो जो खड़ी तख्ती वाला हीरा मैंने नया एक ऐड किया ब्रीडर, ये उस नर के बच्चे हैं। और 2 जो हैं ये लसानी बच्चे हैं। इस दफ़ा जनाब काले बच्चे मैं बिल्कुल भी सेल नहीं कर रहा। घर के जो बच्चे काले निकल रहे हैं लसानियों में से वो मैं बिल्कुल भी नहीं बेच रहा। हाँ, जो बहुत ज़्यादा टाइम से मेरे पास जिनकी बुकिंग्स पड़ी हैं मजबूरन, जो जिनको मैंने देने हैं कमिटमेंट की हुई है। और उसके अलावा जी इस दफ़ा इरादा बनाया है कि चूचे जो है वो काले एक दफ़ा हम अपने लिए कोई 30-40 रोक लें जो हम हर साल बनाते हैं।
और बाद में फिर आप दोस्त जो हैं वो फिर चूचे नहीं छोड़ते, फिर ले लेते हैं। तो इस दफ़ा मेरा इरादा पक्का है, ठीक है। और बहुत मुश्किल बात है, कोई 2-1% चांसेस हैं कि मैं चूचे दे दूं, 98% चांसेस नहीं है कि चूचे दें। और माशाल्लाह यहाँ पर भी आप चेक करें, चूचे खा पी के टाइट होके 2 बच्चे थे। मैंने दाना इधर भी ज़्यादा डाल दिया। असल में मैं शाम को दाना अभी 2-3 दिन से डाल रहा हूँ, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं दाना ज़्यादा डाल देता हूँ। मादी की हरकत थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है, या शायद वो बच्चों को नीचे लेने के लिए बैठ रही है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मादी की टांग में कोई मसला मुझे फ़ील हुआ है। ये शेरू की माँ है, और इन मादियों की कोई हल्की सी ऊंच नीच हरकत ऐसी वैसी हो तो भाई दिल बाहर आ जाता है। घर की पट्टियाँ बच्चे करा के पाल के, आप सिर्फ नली चेक करें शेरू की माँ की। अब बचपन में या जब ये पट्टी थी उस टाइम ऐसी नहीं थी, अब ये पॉकेट मादी हुई है, तकरीबन 3 साल इसकी एज हुई है। तो अब आप देखें कि नलियाँ कैसी बना गई है यार। इसके और सावे के जो बच्चे निकलते हैं ना, सावे दलके के, वो कमाल के निकलते हैं। शेरू आपके सामने ही है, और बाद में भी जो बच्चे मज़ीद निकले हैं यार, ये बच्चा बहुत प्यारी दुम निकाल रहा है माशाल्लाह। इस बच्चे की दुम चेक करें, बहुत खुली दुम इससे निकालनी है। और ये कबूतरी के और लाल बादशाह के बच्चे हैं। कबूतरी आपको पता है ना, लाके खड़ी तख्ती वाले की पट्टी, ये आपने देखी है ना, ये मादी शेरों की माँ इसी की बहन है, काले रंग में है। और अभी वो लाल बादशाह के साथ लगी हुई है। इन बच्चों की जो नानी है वो ये खड़ी हुई है। मुझे लोग कहते हैं आपको कैसे शजरा याद रहता है। भाई मैंने इतना अरसा हाथों से बच्चे करवाए हैं, पाले हैं। इनके बाप दादा नाने पड़नाने सारे भाई मेरे हाथों से हाथों में जवान हुए हैं, ठीक है। इनके मैं बच्चे कर, जैसे अब ये बच्चे हैं, अब इनको हाथों से दाना डाल रहे हैं, पाल रहे हैं। हमें एक बच्चे का पता है कौन कौन सा कब कब जोड़ा लगाया है, किस किस मादी के नीचे कैसे कैसे बच्चे। अब तो पहले तो हमें गलती ये करते थे कि मिक्स अंडे रख के बच्चे निकलवा लेते थे, चलो जी पालने ने सारे जान दो। अब वो गलती मैंने निकाल दी अपने अंदर से। मैं इंतज़ार करता हूँ, एक मादी के अंडे पूरे होने देता हूँ। अब जैसे आपने देखा है कि लास्ट हमने रानी के अंडे 7 इकट्ठे किए हैं, रानी कड़ुक हुई है, 7 के 7 अंडे रानी के उसके अपने नीचे रखे हैं। तो साल बाद उसने 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अंडे देने होते हैं, वो 2 झोलें इकट्ठी देती है, 1 दफ़ा फिर पूरा साल बुक हो जाती है, फिर मुड़ नहीं लगती होता हूँ अंडे आस्ते। हल्का हल्का इनका केज जो है वो गीला कर देते हैं, नीचे मिट्टी में खेलेंगे। वैसे अगर स्प्रे ना किए हुए हो ना, काम ये बड़ा गलत है, खुडों में मिट्टी पानी फेंकने वाला, इससे बड़े कीड़े पैदा। लेकिन क्योंकि ताज़े स्प्रे किए हुए हैं तो इसलिए टेंशन नहीं है। और अभी ये रूटीन इंशाल्लाह बना लेनी है पक्की, कि महीने बाद लाजमी जो है ना चूज़ों को बाहर निकाला। अभी तो हर महीने बाद हमने सारे इकट्ठे करके खुले कर देने, सामने केजेस की सफाई चल रही है। तो हमने क्या करना है कि जनाब चूज़े सारे इकट्ठे करके पालने हैं इंशाल्लाह। तो ये क्लच भी मेरा रोकने वाला है। ये भी क्लच मैं बिल्कुल, मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं इस क्लच के लिए भी कि अहमद भाई कबूतरी के और लाल बादशाह के बच्चों में से देंगे, बुकिंग लेंगे। तो मैंने कहा भाई नहीं, बिल्कुल भी तौबा कर लो। ये जो बच्चे 2 आपके सामने अल्लाह ने नज़र बाद से बचाए, जो हमारे लाल बादशाह के और सावे की माँ के 5 बच्चे आपको याद है ना, सर्दियों में पाल रहे थे और उनको बाद में गलत वैक्सीन लगी और नज़र लग गई थी, और उनमें से 3 ज़ाया हुए और 2 पाल गए हैं माशाल्लाह। वो जो 2 पाल रहे हैं ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या बलाएँ बनती हैं अल्लाह के फजल से। मेरे घर का कोई बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो जाए, बड़ा हो, तो वो क्वालिटी अपनी ज़रूर बताता है। एक दफ़ा शौकीनों का दिल ज़रूर खींचता है कि हाँ भाई मेरे अंदर कोई चीज़ है। बाकी आपको पता है आजकल हर बंदा ही फ़नकार है, टिकटॉक पे बड़े फ़नकार आ गए हैं, लेकिन ब्रीड्स और ब्लड लाइन्स और खून को समझना और उस हिसाब से चलना बड़ा औखा काम है। हर बंदे के बस दी कहानी ही नहीं, रोग ही नहीं। बहरहाल जी ये क्लच इंशाल्लाह ताला हम रोकेंगे और बचाएंगे और पालेंगे। और आपके सामने हैं चूचे माशाल्लाह कितने प्यारे पाल रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये शुरू से ही मिक्स दाने पे पाल रहे हैं। ये देख रहे हैं मिक्स दाना ही इन्होंने खाया है, और फिर भी आप देखेंगे इनकी कितनी तगड़ी और ग्रोथ है, मोटी जनाब। लेकिन यह है कि इसमें ये टोटल ऑर्गेनिक फीड पे नहीं है, इसमें यानी 50% फीड होती है कमर्शियल 4 नंबर या 14 नंबर जो भी चल रही हो, और साथ 50% ऑर्गेनिक दाना होता है। तो अभी इन्होंने बीच में इसमें ड्राई वॉर्म्स भी डाले होते हैं और मिसाला भी होता है हमारा ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर। तो असल सारा कमाल भाई जो है वो है ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर का। पाउडर की वजह से ये जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो मिक्स दाना हो, चाहे वो फीड हो, जो भी हो, वो इनके जिस्म को लगता है, बेहतर तरीके से हज़म होता है खुराक,
में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं, चूज़े की ग्रोथ अच्छी होती है। ये बात मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। चूज़ों के अंदर कीड़ा नहीं बनता, चूज़ों के अंदर जो है वो फासद मादे नहीं बनते, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो है वो अटैक नहीं करते। इसलिए चूचा जो है इतना हेल्दी, एक्टिव और फ्रेश रहता है और फास्ट ग्रोथ करता है। और इसकी वजह से अब चूँकि एक चीज़ थी कि लोग कहते थे जी फीड पे पलने वाला बच्चा ये वो फ़लांट में कहाँ कहानियाँ गलना, लेकिन हमने ये इतने सालों में ये चीज़ नोटिस की है। लोग कहते हैं फीड पे पलने वाला, कमर्शियल फीड वाला बच्चा जी लड़ता नहीं है जी, तपता नहीं है। पहली तो बात ये लड़ाना तपाना ही गलत काम है। दूसरी बात ये, अगर आप फिटनेस के हवाले से ये पॉइंट उठाते भी हैं कि जी फीड पे पलने वाला बच्चा जो है वो तपता नहीं है, सख्त लाते नहीं मारता, तो ये आपका पॉइंट वैलिड हो सकता है। लेकिन उस सूरत में कि जब चूज़े को 5 माह 6 माह फीड पे ही रखा जाए, और इतना अरसा चूज़ा फीड बर्दाश्त करेगा ही नहीं, चूज़े को सोकड़ा पड़ जाएगा। कमर्शियल फीड कंपनी क्लेम करती है 42 दिन दो, तो आप किधर 3-3 4-4 महीने खिलाएंगे। अच्छा हल्का सा पानी मैंने डाला है भाई, मिट्टी में चूचे कैसे खेलने लग गए हैं माशाल्लाह, खुश हो गए हैं। इसीलिए मैंने हल्का सा छट्टा लगाया था कि मिट्टी खुश्क है तो खेलेंगे, सारे माशाल्लाह खुश हो गए हैं। शहजादे माशाल्लाह। तो इसलिए यार हम कहते हैं कमर्शियल फीड जो है वो गर्मियों में तो आप बिल्कुल 1 महीना भी पूरी यूज़ ना करें। आपके सामने वीडियोस मेरी आती रहती हैं। इन चूज़ों की उम्र आप एक अंदाज़ा लगाएं तो कितनी होगी, 12-14 दिन होगी, 15 दिन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी। ठीक है, 15 दिन इन चूज़ों की मुश्किल से उम्र होनी है, आई थिंक सो। तो आप देख लें कि इतने दिनों में ये मिक्स दाने पे शिफ्ट होना स्टार्ट हुए हैं। महीने के होने हैं ना, तो महीने बाद इन्होंने पक्का मिक्स दाने पे आ जाना है। इनको महीने बाद हमने फीड सुंघानी भी नहीं है। तो 1 महीना जो इब्तदाई होता है उससे चूज़े की पूरी जवान होकर जब 10 महीने में जाके पट्ठे ने बांगें मारनी है और तपने घसने के काबिल होना है, तो वो पहले महीने की फ़ीड का असर कोई 10वें महीने में नहीं आ रहा होता। ये बेसिक स्टार्ट में कमर्शियल फ़ीड थोड़ी प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा इसमें होती है तो दी जाती है ताकि वेट चूज़ा उठाए। तो वो भी अभी तो खैर हम गर्मियों में तो इस बात के कायल हैं, अब होने लग गए हैं कि मिक्स दाने पे, ये जो मिक्स दाना है ना, जो ऑर्गेनिक फीड बनाई जाती है, ये कमाल की चीज़ है चूज़े की ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर चूज़े से आप हज़म करवा सकें, और हज़म कराने का तरीका बेहतरीन है, उसमें मिसाला डालें। मिसाला डालेंगे चूचा बेहतरीन हज़म करेगा। हल्की सी बीच में डाल दीजिए जनाब कमर्शियल फीड और चूचे की बेहतरीन ग्रोथ आपके सामने। आप देखेंगे कि मसले मसाइल भी बहुत कम आएंगे चूज़ों में, और चूज़े की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फास्ट होगी, मोटा चूज़ा पलेगा, और जनाब चूज़े की ज़िंदगी जो है वो मसलों से पाक रहेगी। ये बेहतरीन खुराक है। लेकिन ब्रीडर्स के लिए मैं कहता हूँ मिक्स दाना जो है ना वो सिर्फ साल में 4 महीने होना चाहिए, 8 महीने बाजरा चलना चाहिए। लेकिन अगर मिक्स दाना 8 महीने बाकी भी आपने चलाना है, उसको पतला करके, यानी 50 किलो बाजरा ले लें, मिक्स दाना जो आपने बनाया वो 20 किलो या 25 किलो 50 किलो बाजरे में डालकर उसको पतला करके चलाएँ, वो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। बंद परिंदों के लिए मिक्स दाना अच्छा नहीं है, बहुत वज़नी करता है, दिल पे चर्बी चढ़ाता है, 100 मसले आते हैं। तो बात हम ये कह रहे थे कि लोग कहते हैं फीड पे पलने वाला चूज़ा, तो फीड पे ना पालें ना जी। शुरू के थोड़े दिन फीड दें चूज़े को, उसके बाद फीड चेंज कर दें, मिक्स दाने पे चलाएं। ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके नुकसान नहीं है चूज़ों की ग्रोथ के लिए। तो ये काम करें। अभी तो आपके सामने हमारी भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं काफ़ी टाइम से कि हम स्टार्ट में चूज़ों को ऑर्गेनिक फीड पे जो है वो शिफ्ट करने वाला मामला कर रहे होते हैं। मैं आपको आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये प्लेट बाहर निकाल दूँ भाई, अभी इनका दाना वापस उठाना है जिन्होंने बचाया है, क्योंकि ज़्यादा डाल गया था। अगले ग्रुप के पास मैं आ गया हूँ। इन्होंने अच्छा अपनी प्लेट साफ़ कर दी है, थोड़ा सा दाना जो बचा है इसमें इन्होंने मिट्टी शिट्टी फेंक दी है। अब इनकी प्लेट निकाल लेंगे। ये भाई जी बड़ा ख्याल करना होता है कि चूचों को जब सुबह दाना लगाएं ना, इनकी प्लेटें बाहर निकाल लें। हमारा तो ये पूरा ऐसे ना शोरूम बना होता है प्लेटों का, सारी प्लेटें ऐसे लगी होती हैं। ये भी आके मैंने उठाई हैं सारी, जब मैं आया हूँ फार्म पे थोड़ी देर पहले दाना लगाने से पहले। ये सारी प्लेटें हमने धोई हैं, टूटी के नीचे रख के खुले पानी के साथ बेहतरीन लश करके 0 मीटर करके फिर जनाब हमने इनको दाना डाला है। तो जितना सफाई का एहतमाम करेंगे उतना आपके चूज़ों में मसले मसाइल कम आएंगे। ये जनाब सावे अदलक्के के बच्चे हैं, नीली आँख वाली मादी के साथ, और ये बच्चे सारे काले निकले हैं, कोई बच्चा इसमें सावा नहीं निकला। वैसे इस मादी के साथ भी इसका बच्चा बीच में कोई ना कोई सावा निकल आता है। जैसे सुल्तान है, वो ये सुल्तान के बहन भाई हैं भाई, सीधी बात है, सुल्तान के बहन भाई हैं सके, इनके माँ बाप सेम हैं। और ये जो मादी आप कहानी देख रहे हैं ये लाल बादशाह की सकी बहन है। ये 2 बहनें हैं लाल बादशाह की मेरे पास। एक जो प्रिंस के साथ अंडे दे रही है, जो वैक्सीन की वजह से सूख गई थी, और बाद में मैंने आपको बताया कि अभी अंडों पे तैयार हुई है, उसकी बड़ी खिदमत हमने की है। वो भी मिसाले वाली मिक्स फीड से ही अल्हम्दुलिल्लाह बची है, क्योंकि मेरी नज़र में नहीं थी तो वो ऊपर तीसरे खुड्डे में शकील ने बंद की हुई थी। बाजरा कहीं खाती रही, हड्डियों की मुठ बन गई थी, बिल्कुल हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गई थी। फिर खैर मैंने उसे मिसाले वाली फीड पे शिफ्ट किया।
15 एक दिन उसने फीड खाई, साथ मैंने खोए की इतनी इतनी गोली देना, आधा पाव खोआ टोटल उसको खिलाया है। तो वो बड़ी जल्दी उसने स्पीड से जनाब वेट गेन किया, साथ ही वंडों पे आ गई, उसने भाई अंडा फेंक दिया, हमने उसको उसके साथ प्रिंस के साथ लगाया, अब माशाल्लाह अंडे दे रही है उसके साथ। तो ये जनाब ग्रुप है हमारा सावे अदलके का, उसके बच्चे जो निकले हैं माशाल्लाह, और इनके आप पोटे देखें उन्होंने भर लिए हैं जनाब, दाना शाना खा के फिट चुस्त हो गए हैं। तो ये भी चूज़े जो हैं ये मैं ख़ुद, ये भी सुबह भी शकील को कहा हुआ है, शाम को भी हमारी यही रूटीन है पक्की कि इनको 50% मिक्स दाना, 50% 4 नंबर फीड और थोड़े से ड्राई वॉर्म्स डालते हैं उसमें। अंडा इन दिनों नहीं डाल रहे, गर्मी है, गर्मी की वजह से अंडा हम यूज़ नहीं कर रहे बॉयल एग, और साथ ही जो है वो थोड़ा सा मसाला डालते हैं। यानी अगर हमारी तकरीबन 1 किलो फीड, 1 किलो दाना एक टाइम का लग रहा है ना, मिक्स फीड और कमर्शियल फीड मिला के 1 किलो तकरीबन एक टाइम पे यूज़ होता है, किलो सुबह किलो शाम को। अभी मैंने वज़न किया था तो जो 4 नंबर फीड मैंने डाली है वो 512 ग्राम डाली है, और 500 ग्राम बीच में मिक्स दाना डाला है, ये 1 किलो वज़न बन गया है। तो ये सारा तकरीबन खा जाते हैं, थोड़ा बहुत बचता है तो 100-200 ग्राम बचता है वापस प्लेटों में से जो निकलता है, तो जो पट्टे पट्टियाँ खुले फिर रहे होते हैं उनको डाल देते हैं, वो खा जाते हैं। अगर शाम को हम देखेंगे वो भी रजे में, उनका भी नहीं जनाब मन बन रहा, तो उनके लिए बचा के रख लेते हैं, वही खुली आवाम को सुबह बाहर फेंक देते हैं, तो वो बाहर से चुन चुन के सारा दिन खाते रहते हैं। तो ये जनाब माशाल्लाह आपके सामने इनकी भी ग्रोथ, ये कितने अच्छे पाल रहे हैं, और ये टोटल नेचुरली होने हैं। कि आप सच्ची पूछें तो मेरा तो ये ज़हन बना हुआ है कि मैं शुरू से ये कोशिश किया करूं कि कमर्शियल फीड से ना थोड़ा सा बच्चे को हटा के, आपको ये बात बताऊं कि कमर्शियल फीड की वजह से ग्रोथ की जो स्पीड है वो फास्ट ज़रूर होती है, लेकिन चूज़े की ज़िंदगी में मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चूज़े की ज़िंदगी में सबसे पहला मसला सोकड़े का, कमर्शियल फीड की और अंडे की ज़्यादा मकदार की वजह से है। जितनी प्रोटीन चूज़े को चाहिए होती है उससे ज़्यादा मकदार में मिलती रहती है। आप अक्सर टिकटॉक पर वीडियोस देखते हैं ना, हर बंदा आके वीडियो लगा रहा होता है, हर बंदा आके वीडियो लगा रहा होता है, 14 नंबर फीड है जी, अंडा क्रश किया जी, आप डालें। बल्कि इवन मेरे पे भी एतराज़ करने वाले कुछ लोगों ने, मिसाले पे एतराज़ करने वाले लोगों ने ये वीडियोस लगाई कि जी ये मिसाला ना भी डालें तो फीड और अंडे से बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो अल्लाह के बंदो, बाद में जाके जो चूज़े की फटती है, जो चूज़ा सूख जाता है, वो नहीं आप लोगों को पता लगता। यानी ना तजर्बाकारी है, ला इल्मी है, कम नॉलेज है। भाई ये सारी दुनिया को पता है कि फ़ीड में अंडा डाल के दोगे तो फ़ीड भी प्रोटीन से भरपूर है और अंडा भी प्रोटीन से भरपूर है, चूज़े ने वेट गेन करना ही करना है। लेकिन बाद में क्या होगा, ये कभी शौकीनों से पूछो ना कि बाद में क्या होना है। बाद में चूज़े को पक्का सोखड़ा पड़ना है, और याद रखिए कभी भी ऐसी सख्त बिट वो चूज़ा नहीं करेगा जो आपने फीड और उस पर लगाया हुआ है अंडे पे। जब तक ये ऑर्गेनिक, ये अल्लाह के बंदो, इतना मेरा इसके ऊपर रिसर्च है, इतनी मेरी इसके ऊपर टाइम की मेहनत है, इतने तजर्बे करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। 15 साल से मैं बच्चे करा के पाल रहा हूँ। अब आकर हमें पिछले 3-4 साल से हम एक तजर्बे में थे, एक फ़ेज़ में थे, उसमें से हम गुज़रे हैं। हमने तजर्बे किया, आकर हमारे ऊपर एक चीज़ आश्कार हुई, राज खुले कि हाँ भाई जब तक ये काम नहीं किया जाएगा उस टाइम तक आपके बच्चों में कीड़ों का मसला, उसके बाद जनाब सोकड़े का मसला, उसके बाद ज़हरबात का मसला, ग्रोथ के प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मसले मसाइल आपके चूज़ों में रहने हैं। और अभी तो माशाल्लाह हमें ये स्टार्ट किए हुए तकरीबन 6 माह से ज़्यादा हो चुका है, और लोगों के पास मिसाले पे पल कर बच्चे जवान भी हो चुके हैं, पट्टे पट्टियाँ बन चुके हैं, और हमारे पास रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। इवन आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने स्टार्ट से ये काम यूज़ करना स्टार्ट किया था, अभी उनके पास बच्चे 6 माह से प्लस हो चुके हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास रिव्यूज़ आते हैं, हम अपलोड करते रहते हैं। मैंने जान के भी कुछ टाइम से रिव्यूज़ अपलोड नहीं किए कि मैंने कहा यार दोस्त कहेंगे बिल्कुल अहमद भाई ने शौक से हाथ खींच लिया और सिर्फ टोटल जो है वो कस्टमर्स के रिव्यूज़ ही लगाते रहते हैं, तो मैं जान के वो चीज़ें अपलोड नहीं कर रहा। बाकी ये जो सब आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं, डेली बेसिस पे हम आपको दिखाते हैं कि भाई ये देखें चूज़ों को आपके सामने हम क्या डाल रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं, क्या ग्रोथ हो रही है, कितने एक्टिव हैं, कितने मस्त हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, बार बार फिर वो बताने का मकसद नहीं बनता। भाई एक तरफ से मैं बहुत खुश हुआ हूँ, शुक्र है सावे की माँ ने, किंग लसानी की पट्टी ने, ये जो आप मादी सामने देख रहे हैं, इस मादी ने शुक्र है इस दफ़ा अंडों पे बैठ के बच्चे निकाले हैं और ये बच्चे पाल रही है। मैं इसकी वजह से सच्ची पूछें तो बड़ा टेंशन में था, क्योंकि मैंने अभी इसके लाल बादशाह के साथ और प्रिंस के साथ एक दफ़ा लाजमी बच्चे करा के पालने अपने लिए। यार ये चूचा कमज़ोर है, ये बस अल्लाह इसे सेहत दे, ये पैदाइशी कमज़ोर अंडे से निकला है, ये जो है ना बड़ी गंदी आवाज़ें निकालता है और बड़ा ये जो है ना दिमाग ख़राब करता है। लेकिन क्या करें, अब ज़ाहिर मादी के साथ है तो अब इसको हम दे भी नहीं सकते किसी को,
किसी को दिया, वो पैर चुको यार, बच्चे का पाँव नीचे दे दिया। थोड़ा सा बड़ा हो ना, थोड़ा तगड़ा हो, ग्रोथ भी नहीं कर रहा, ये ज़ाहिर है उस तरीके से चल फिर नहीं पाता, सारा दिन खड़ा रहता है, तो पैदाइशी कमज़ोर निकला। बाकी सारे बच्चे आप देखें माशाल्लाह भाग दौड़ रहे हैं, तगड़े हैं। ये छिदरू वाले नर मादी के बच्चे हैं, छिदरू वाला बड़ा नर है उसके बच्चे हैं, और छिदरू वाली मादी के बच्चे हैं। अब ये खा पी चुके हैं, रज गए हैं, इन्होंने इतना खा लिया ना कि अब ये जनाब बस ये कहेंगे कि हम बैठे हमें रेस्ट मिले। कल रात को मैं आया हूँ तो ये मच्छर जाली नीचे होती है। अच्छा, मच्छर जाली का भी बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछ रहे थे। तो दोस्तों ये किसी भी तरपाल वाले के पास आप जाएंगे तो उनके पास ये मच्छर जालियाँ पड़ी होती हैं, ये आप उनसे लेकर इसको सिलाई करवाएंगे। ये 4 फुट का पीस आता है, तो इसको आप अपने हिसाब से जो है वो कटाई शटाई करा के, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जोड़ आप देख रहे हैं ना, तो ये सिलाई हुआ है मशीन पे, क्योंकि ये इसकी अपनी एक ख़ास वो रोल होता है, अपनी लेंथ के हिसाब से आता है। तो मैंने जनाब कल इनके केजेस में रात को तसल्ली के लिए लाइट लगाई। मैंने यहाँ जनाब सारा कितनी देर लाइट लगा के मैं खड़ा रहा। जब मैंने लाइट ऑन की, चूज़े गैलन पे आगे, रात को पानी पड़ा रहता चूज़ों के आगे। कल मुझे एक भाई का मैसेज आया है, वो कह रहा है जी कि मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी है। आप गुमराही देखें कैसे, कह रहा जी मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी है, वहाँ पर ये देखें। मुझे फिर उसने वीडियो भी भेजी, उसमें लड़का कह रहा था कि जी अगर आप अपने चूज़ों को हर टाइम पानी रखते हैं तो आप गलत करते हैं, तो इससे आपके चूज़ों को डायरिया हो जाएगा और चूज़े जो है वो पतली बैठे करेंगे और बीमार हो जाएंगे। अब जहालत की इंतहा देखो आप, जाहिल लोगों का आप देखो कि कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी यानी जो है ना बकवास किए चले जाते हैं। किसी चीज़ की नॉलेज है नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं है। अल्लाह के बंदो, जो चूज़े छोटे होते हैं यानी 15 दिन तो आपने इनको लाजमी फीड रखनी होती है। चूज़े के मुंह के आगे से आप दाना उठा ही नहीं सकते, चूज़ा इतनी लंबी भूख बर्दाश्त नहीं करता। पहली बात ये याद रखें कि आपने 15 दिन चूज़े को 24 घंटे फीड रखनी है। जब आपने 24 घंटे फीड रखनी है तो आपने साथ 24 घंटे पानी रखना है। और गर्मी में मुझे आप ये बताएं कि जब चूज़े को प्यास लगेगी या परिंदे को प्यास लगेगी तो वो आपको फ़ोन करेगा। उसने मोबाइल रखा हुआ, उसके पास सिम है, आपको कॉल करके कहेगा यार मुझे पानी ला दो, मैंने पानी पीना है। खुदा के बंदो, गर्मी के मौसम में 24 घंटे परिंदे के मुंह के आगे पानी रहना चाहिए। ये अंदर से बहुत गर्म होते हैं, इनको जब ज़रूरत महसूस हो ये पानी पिएँ, ठीक है। चूचों के सामने, परिंदों के सामने, बड़े नर मादी के सामने, पट्ठे पट्टियों के सामने 24 घंटे पानी होना चाहिए। परिंदों को ऐसी डाइट दें, इस तरीके से मैनेज करें, इस तरीके से दाना दें कि उनको डायरिया ना हो। अब ये चूज़े आपके सामने, रात को भी इनके सामने पानी पड़ा हुआ था। मैंने जब आके लाइट लगाई है तो वैसे वहाँ से भी वो लाइट हमारी ऑन होती है तो सामने खुडों में पड़ती रहती है। चूज़े रात को भी उठ के पानी पीते रहते हैं। मुझे बताएं किधर से इनको डायरिया है, किधर से इनको मोशन लगे हुए हैं, सख्त बैठे हैं, फेंक रहे हैं, हज़म कर रहे हैं, फीड इन्होंने मांड के खाई है, प्लेटें इनकी जनाब ये साफ़ पड़ी हुई हैं। तो यार एक चीज़ का जिसको नॉलेज नहीं है वो आकर मोबाइल उठाता है, टिकटॉक पर वीडियो बना के और गलत नॉलेज शेयर करने लग जाता है। और ऐसे बंदे की वजह से जो बंदे, अब वो ज़ैफ़ा भाई मुझे कह रहे थे कि यार मेरे चूज़े पतली बीठें कर रहे हैं। अब मसला उनके चूज़ों में बुखार का था या वो पुरानी फीड डाल रहे थे, इस चीज़ का मसला था, जो भी प्रॉब्लम था अभी पकड़ा नहीं गया उनसे। तो चूज़े ढीले हुए, पतली बीठें मारनी शुरू की क्योंकि वो पानी ज़्यादा पी रहे थे। अब जैसे ही चूज़े में कोई ना कोई मसला आता है तो चूज़ा पतली बीठें करने लग जाता है, कॉमन सी बात है। तो जनाब उसके बाद वो बंदा मुझे कह रहा है यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बंदे ने वीडियो लगाई हुई है, मैं सुबह थोड़ी देर पानी रखूँ, थोड़ी देर शाम को पानी रखूँ। मैंने कहा भाई अगर नहीं मरने ना तो तब भी मरेंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ये बात याद रखें, कभी भी डायरिया नहीं होता एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी से, डायरिया नहीं होता, ड्रॉप्सी होती है कि ज़्यादा पानी जो पीता है वो निकाल देता है परिंदा। लेकिन वो डिसऑर्डर्स की सूरत में होता है कि किसी चीज़ का डिसऑर्डर अंदर चल रहा है, किसी चीज़ का प्रॉब्लम चल रहा है, उस वजह से ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी इज़ कॉल्ड ड्रॉप्सी। ये ड्रॉप्सी की डेफिनेशन है बायोलॉजिकल। और डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन बॉडी इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन है। थोड़ा सा गूगल पे चेक कर लिया करें चीज़ों को। तो ये डिहाइड्रेशन जो होती है ये उस सूरत में होती है जब आप परिंदे को पूरा पानी नहीं देते। और पूरा पानी कब नहीं मिलेगा? जब आप ऐसे लोगों की वीडियो देखेंगे, सुबह 10 मिनट गैलन रखेंगे और शाम को 10 मिनट गैलन रखेंगे। सर्दियों में ये काम चल जाता है। और सर्दियों में भी हम आपको कहते हैं कि कम से कम चूज़े के सामने आधा घंटा सुबह पानी रहे, आधा घंटा शाम को पानी रहे। वो इसलिए कि चूज़े को रेशे से बचाने के लिए कि आधे घंटे के बाद पानी ठंडा हो जाता है। तो जो नेचुरल चूज़ा पाल रहा होता है तो उसके सामने आप आधा घंटा पानी रखें। जो चूज़े ब्रूडर में पलते हैं उनके सामने तो 12 घंटे पानी रहेगा या 24 घंटे रहेगा। बल्ब चल रहा है तो 24 घंटे उनके आगे पानी रहेगा, क्योंकि उसी क्लाइमेट की अगर मिसाल है 26 का टेम्परेचर ब्रूडर में चल रहा है तो पानी का टेम्परेचर भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड होगा।
तो इसलिए यार खुदारा कम से कम उन लोगों को सुना करें, उन लोगों से सीखा करें जिनको 4 बातें पता हैं किसी चीज़ की। मैं हैरान होता हूँ, लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ कंटेंट बना के और वीडियोस बनाकर डाल रहे होते हैं और लगातार जनाब फजूल किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं टिकटॉक पे। अल्लाह ताला हिदायत दे, पता नहीं कितने लोगों का इन बातों को सीख कर और चीज़ों को देख कर नुकसान होता होगा। हमारा जनाब जैसी चीज़ें देखते हैं तो दिल करता है कि पता नहीं कौन सी दीवार है जिसके ऊपर सर जो है वो मारें, कि इतने सालों से लोगों को आगाही दे देकर चीज़ें सिखा कर अगर अब आकर टिकटॉक पर एक ऐसी मखलूक पैदा, हमें पता होता ना कि एक ऐसी मखलूक पैदा हो जानी है जिसने आकर इस किस्म का बेड़ा गर्क करना है, लोगों की सारी मालूमात का और तहस नहस कर देना है, तो कभी भी हमने जनाब एग्जैक्ट और परफेक्ट मालूमात दी ना होती। लेकिन ज़ाहिर है अब जिन लोगों को जिन्होंने सीखा हुआ है या जिन लोगों ने चीज़ें अपनाई हुई हैं और प्रैक्टिकल किया हुआ है, वो तो फ़ौरन समझ जाते हैं कि यार ये मालूमात देने वाले लोग गलत मालूमात दे रहे हैं। लेकिन जो नए हैं उनका तो कबाड़ा हो जाता है। आप बेशक तजर्बे के तौर पर, मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसमें एक दोस्त के पास चूज़े निकले और उसने चूज़ों को पानी खींच के दिया। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि पानी गर्मियों में कम देने से आपके चूज़ों पे क्या होगा। आपके चूज़े टांगों से बैठ जाएंगे और मुंह खोल कर ऐसे ऐसे सांस लेंगे, ठीक है, और चूज़ों की टांगों से सांस निकल जाएगा, चूज़े हिल ही नहीं पाएंगे। ये बात याद रखें और ये आप बेशक तजर्बा करके देख लें कि जैसे ही चूज़े को डिहाइड्रेशन होगी, उसके अंदर पानी की कमी होगी जिस्म में, सारा प्रोसेस बॉडी का जो है वो पानी के सिर पे चल रहा होता है। तो जैसे ही पानी की कमी होनी है चूज़े ने फारग हो जाना है। हम तो भाई थोड़ी देर बाद आते हैं, गैलन में देखते हैं मिट्टी है, तो ये जनाब ऐसे करके इसको हिला के छांट के ये चूज़े के आगे रख रहे होते हैं बार बार ताकि मिट्टी निकल जाए। और जैसे ही छांट के रखते हैं चूज़े फ़ौरन आके ताज़ा पानी जैसे ही ऊपर आता है चूज़ा पानी पीता है, आपके सामने। अब ये सारी चीज़ें कर करके हमें पता है कि ये ऐसा होना है, ये काम करना है तो ये होना है, तो आपके सामने। कल मैंने दोस्तों इन चूज़ों की वीडियो लगाई थी टिकटॉक पर। 8 बच्चे मैंने सेल के लिए लगाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह लगाए 8 थे, पर सेल मैंने और ज़्यादा किए हैं। मेरे पास और भी चूज़े पड़े हुए थे, तो कुछ दोस्तों ने कहा जी कि हमें भी चाहिए। रेट बड़ा मुनासिब था, 15,000 रुपये की जोड़ी दे रहे थे, तो बहुत सारे दोस्तों ने लिए। 8 ये भी सेल किए, इनके अलावा भी कुछ चूज़े थे वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों को दिए। और एक बकवास करने वाली जो मखलूक होती है, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में चूचे की या मुर्गी की जो बुंड के नीचे पार होता है ना, वो भी नहीं ख़रीदा होता, वो नीचे आके कमेंट कर रहे होते हैं कि बहुत महंगे हैं, इस क्वालिटी के 8 भी मिल रहे हैं 15 में, तो महंगे हैं, तो ऐसे हैं, तो वैसे हैं। तो वो अपनी बेलिफ बा जीम ये जी पेश कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे बंदों को तो मैं 1 सेकंड में ब्लॉक करता हूँ। फिर मुझे कुछ दोस्त कहते हैं वीडियो में रेट बताया करें, तो दोस्तों मैं वीडियो में इसीलिए कीमत नहीं बताता कि नीचे बेलिफ बा जीम ये जी वाले पेश करने वाले जो लोग होते हैं, जिन्होंने कभी वही अभी जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि चूचे की बुंड के नीचे वाला पर भी ज़िंदगी में नहीं ना ख़रीदा होता, वो आके नीचे जो है वो कमेंट्स में बेलिफ बा जीम ये जी पेश करते हैं कि जनाब ये इतने का होना चाहिए और इतने का होना चाहिए। जिन्होंने कभी दाना चूचों को आला मयार का नहीं डाला, जिन्होंने कभी चूचों की सही तरीके से खरीदा, मेरा तो ख्याल है, और अक्सर की आइडियाँ मैंने खोल कर देखी हैं, कम से कम 8-10 मैंने ब्लॉक किए हैं, और मैंने जब उनकी आइडियाँ खोल कर देखी तो किसी एक की आईडी में मैंने अच्छा सील नहीं देखा। टरले देखे, टरले इंतहाई गंदे मुर्गे उन्होंने रखे हुए, और वो जनाब नीचे आगे कमेंट। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हाँ जी। फिर मेरा मिसरा मेरे मुँह ते आंदा है, ये हर कोई कुछ कढ़ाई खावे तो सूजी ज़्यादा दे आवे। तो भाई जिन लोगों ने अच्छे सील चुन के रखे हुए हैं, पाकिस्तान में अभी बहुत सारे लोग हैं जो मयारी काम कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने चुन के रखे हुए हैं और उनकी खिदमत करते हैं और अच्छे बच्चे निकलवा कर लोगों को अच्छा शौक करवा रहे हैं। उस लेवल को और उस मयार को जो लोग नहीं समझ पाते, उनका यही काम है कि कमेंट्स में आके बाजी पेश कर लें। हम तो फिर उनको यही कहेंगे। तो ये बच्चे जब जवान होंगे, जिन दोस्तों को हम दे रहे हैं, इंशाल्लाह ताला फिर भी आपको जो है रिव्यूज़ में भी बताएंगे कि जनाब ये बच्चे कैसे बने हैं और किधर से। और मेरा तो ये हिसाब है भाई कि मेरी तरफ से चूज़े अक्सर लोगों के पास जाते हैं, जवान होते हैं, और हम फिर ख़ुद उनको प्रॉफिट दे के उनसे वापस लेते हैं फार्म पे ब्रीडर बनाने के लिए। चलें जी आगे आपको थोड़ा सा शौक करवाते हैं। ये हमारे पास सावे अदलक्के का बच्चा एक फिर रहा है, नर माशाल्लाह सावा, बहुत अच्छा और बड़ा मजबूत बच्चा बन रहा है। वक्तन फ़वक्तन आपको ये भी शौक करवाते रहेंगे। साथ एक रत्ती चूची फिर रही है। ये शेरू की माँ के और सावे अदलक्के के बच्चे हैं 2। लाल रंग में चूची निकली है, सावे रंग में चूचा निकला है, और ये जो साथ काली चूची फिर रही है ये सावे अदलक्के की निकली है बड़ी किली ताजी मादी के साथ, जो अभी 90 हज़ारिया के साथ हमने लगाई है।
तो ये उस मादी की और सावे की चूची निकली है। तो ये 3 बच्चे शकील सुबह सुबह इधर खुले कर देता है, सारा दिन इधर ही घूमते रहते हैं, बस अभी पकड़ के केज में बंद कर देगा। इनको खुला करने का दोस्तों मकसद ये है कि इन्होंने केज के अंदर एक दूसरे के पर खाने स्टार्ट कर दिए थे और शोल्डर्स जो है ये एक दूसरे के पर कच्चे खा रहे थे। तो जब से खुले किए हैं इन्होंने पर खाने छोड़ दिए हैं। अभी इनका खून शून आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। जब खुडों में बंद कर रहे थे तो इनके शोल्डर्स पे खून लगा होता था, क्योंकि एक दूसरे को नोच रहे थे। कंजेस्टेड जगह की वजह से चूज़े बड़े हो गए थे, जगह तंग थी, तो फिर इनको खुला कर दिया। तो अब माशाल्लाह ये मादी इनको चला फिर आ रही है साथ। ऐसा चूज़ा बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है और बहुत जल्दी जो है वो किल्ड वैक्सीन वाले स्टेज पे आ जाता है। एक दफ़ा चूज़े को किल्ड वैक्सीन लग गई, हाँ कॉन्टामिनेटेड ना हो, साफ़ सुथरी वैक्सीन लग गई, तो फिर चूज़ा ख़तरे से तकरीबन 90-95% बाहर आ जाता है। वीडियो भाई काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैंने अभी टाइम देखा है 30 मिनट से ऊपर वीडियो बन चुकी है और मेरा ख्याल है कि वीडियो का अख्ताम करना चाहिए। गप शप में और चीज़ें बताते बताते पॉइंट्स डिस्कस करते करते मुझे भी समझ नहीं आई, इतना टाइम गुजर गया। बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा। कोशिश मेरी इन दिनों यही है कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूं आप दोस्तों के लिए, और जो मेरे तजर्बात हैं वो मैं आपके साथ माड़े मोटे शेयर करता रहूं, ताकि जो मिस गाइडेंस फैलाई जाती है उससे आप दोस्तों का नुकसान ना हो। बहुत सारे ऐसे अनाड़ी लोग हैं जो अपना कंटेंट बनाने के लिए कोई भी गलत मालूमात, इवन मैंने ये भी देखा है कि जेंटा कम्बिजोन को लोग रानी खेत का इलाज बता रहे होते हैं, यानी कह रहे होते हैं कि रानी खेत का कंफर्म इलाज है, अगर आपके मुर्गों को रानी खेत हो गई है तो ये आप जेंटा कम्बिजोन लगाएं, इससे आपके मुर्गे रानी खेत में से निकल आएंगे। अब मुझे बताएं इससे बड़ी मिसकंसेप्शन और मिस गाइडेंस क्या होगी कि रानी खेत वो मूजी और मुतादी मर्ज़ है कि जिसका इलाज पूरी दुनिया में मुसद्दका इलाज, अथेंटिक इलाज मौजूद ही नहीं है। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और वो स्ट्रेन्स होती हैं जिनमें बाज़ दफ़ा लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नाकामी होती है। और अगर रानी खेत का इलाज निकल आता तो करोड़ों अरबों की जो इन्वेस्टमेंट होती लोगों की जो हुई भी होती है ब्रायलर पे या लेयर्स पे, तो भाई वो उनका इतना माल ना मरता। और सबसे पहले आपका ये नुस्खा कमर्शियल पोल्ट्री वाले अपनाते। तो इसलिए खुदारा अपना भी ना नुकसान किया करें और गलत मालूमात फैला के लोगों का भी ना नुकसान किया करें। कोशिश करें कि साफ़ सुथरी और जितनी अच्छी मालूमात आपके पास है वो आप आगे शेयर करें, और जो आपके पास नहीं है उससे हाथ खड़े कर दें, हैंड्स अप कर दें कि भाई हमारे पास की नहीं है। मुझे भी कई कॉल्स आती हैं, इसका इलाज बता दें, उसका इलाज बता दें, मैसेजेस आते हैं। जो मुझे नहीं पता होता मैं कहता हूँ भाई डॉक्टर से रब्ता कर लें, मुझे नहीं पता, सीधी बात है, नहीं पता बता दो, हाँ भाई मैनू नहीं पता। ठीक है जी, दुआएं याद रखियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।